तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने जैसा आपसे बोला था कि अल्केमिस्ट टेम्परर पे बहुत जल्दी कॉपीराइट मिल जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा संभल के अपलोड करना पड़ता है। तो उसका एपिसोड आएगा, लेकिन थोड़ा धीरे-धीरे आएगा। तब तक के लिए ये जो न्यू दूँगा, इससे आप लोग काम चला लो। ये भी बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है। तो चलो बिना किसी बकवास के इसे स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जाओ स्टेट के अंधेरी गलियों में, जहाँ पे हर जगह शैतानी साया हर मोड़ पे यहाँ पे दस्तक देते हैं। वहीं पर आता है एक सादा सा दिखने वाला एक यहाँ पे टाओइस्ट एक्सप्रेस, जो कि यहाँ पे चांगवान, जो कि अपने मास्टर और चेले के साथ में आया था लोगों को बचाने के लिए। लेकिन वो जैसे ही डायनेस्टी में कदम रखा, उसके दिमाग में कुछ अजनबी यादें आने लगी, जिससे कि ऐसा लग रहा था कि वो जो भी जगह है वो सारी यहाँ पे जगह अपने हो। और हम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं जब उसके मास्टर ने उसे यहाँ पे एक डीमन का पिंजड़ा बना दिया, और हम देखते उस पल उसके जो पुरानी जिंदगी की जो भी झलकें थी उसके सामने आ गई। यहाँ पे उसी के मास्टर ने उसका कत्ल किया था, और हमें बताया जाता है कि उसके पास में बस 6 दिन है अपने असली पहचान और अपने मौत का सच और जाओ डायनेस्टी के अंधेरे राज को जानने में। क्या वो है सच का सामना कर पाएगा? यहाँ पे फिर से उसे मारा जाएगा, उसकी यह तकदीर उसे यहाँ पे फिर से मजाक बनाएगी। तो चलो तैयार हो जाओ, ये ऐसी कहानी है जो कि बहुत ज़्यादा मस्त होने वाली है। तो चलो बिना किसी बकवास के इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी की स्टार्ट होती है, हम देखते हैं एक तूफानी रात जहाँ पे हर जगह जंग हो रहा था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जाओ के नए जो एम्परर थे जाओ स्टेट के, वो सभी लोगों को ख़त्म करते हुए पैलेस के सामने आ गए थे। जहाँ पे हम देखते हैं पैलेस के बहुत लोग मारे गए थे, जहाँ पे कुछ लोग बचे कुचे थे जो कि अपने एम्प्रेस को प्रोटेक्ट करने में लगे थे। असल में जो महारानी है वो यहाँ पे पहले एम्परर की वाइफ थी, और हमें बताया जाता है एम्परर का जो वफादार जनरल था वो यहाँ पे जाओ स्टेट के जनरल से कहने लगता है तुम्हारे क्वान्यू पैलेस के ऊपर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम एक बात याद रखना, हमारी महारानी तुम इसकी पनिशमेंट जरूर देंगी। वो बंदा जैसे यहाँ पे वांगनिंग के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, तभी वांग का बेटा तुरंत जाते उसे हवा में ही खत्म कर देता है। और हम देखते हैं इसका नाम था साओ वांग। साओ कहने लगता आखिरकार क्यानू पैलेस यहाँ पे पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, तो उसके तबाह होने के साथ में उसकी महारानी भी मारी जाएगी। हम देखते हैं बंदे ने यहाँ पे एक कैरेट भी लेकर आए थे, जिसमें एक सवार है यहाँ पे जाओ स्टेट का जादूगर, जिसे कि वुडू मास्टर के नाम से जाना जाता था। इस मास्टर को देखने बाद यहाँ पे पैलेस के जितने भी सिपाही थे वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। और हम देखते हैं उस कैरेज में यहाँ पे जाओ स्टेट के फिलहाल के एम्परर का बेटा था, जिसका की नाम जाओ सेंगसिंग था। और हम देखते हैं उसके यहाँ पे फादर से ऑर्डर मिला था कि यहाँ पे कियान्यू पैलेस के यहाँ पे लेडी को खत्म कर दूं। वो यहाँ पे एक धोखेबाज यहाँ पे जादूगरनी है, उसे यहाँ पे डिवाइन रियलम से खत्म करने का आदेश मिला है, जल्दी से जाकर उसे निपटा दो। तो गाइस मैं आपको बता दूं ये लोग मारने आए हैं अपने पुरानी एम्प्रेस को, जो कि पुरानी एम्प्रेस और यहाँ पे जो जाओ स्टेट के पुराने हस्बैंड थे, वो जैसे ही एम्परर की मौत हो गई उनकी यहाँ पे विधवा को भी मारना चाहते हैं। प्रिंस ने यहाँ पे कैंडल जलाते हुए गॉड रियलम के पावर को समन कर दिया था, और हम देखते उसी पावर का यूज करते हुए वुडू मास्टर अपने एक स्क्रोल को बाहर निकाल लिया था। ये स्क्रोल का एक डिवाइन आर्टिफैक्ट था, जिसका यूज करते हुए हम देखते कुछ स्पेल पड़ रहा था, जिसके चक्कर में कैरेज पे यहाँ पे एक स्केलेटन रिवील हो जाता है, जिसे कि जंजीरों से बांध के रखा गया था। पर जादूगर के यहाँ पे स्पेल पड़ने की वजह से यहाँ पे कैद हुआ शैतान यहाँ पे अवेकन होते हुए सभी सिपाहियों के वेपन छीनने लगता है, जिसके चक्कर में वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होते हुए कि यहाँ पे स्पेशल तलवारों का तूफान आ गया था। हम देखते हैं एम्परर सेंगजी की झलक, जो कि यहाँ पे लेट एम्परर की वाइफ थी। और हमें बताया जाता है वहाँ पे घोस्टली जो फिगर था उसने यहाँ पे पैलेस पे हमले करने स्टार्ट कर दिया, और हम देखते वहाँ पे एक शील्ड भी बन गया था। और हमें दिखाया जाता है जो घोस्ट वाला बंदा था अपने ब्लेड से उसे ब्रेक करने की कोशिश करता है। उस बंदे के पावर की वजह से जो यहाँ पे उस पैलेस के पास में परिंदे का यहाँ पे स्टैचू था वो भी ब्रेक हो जाता है, और बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं एविल स्पिरिट वहाँ पे महारानी को खत्म करने के लिए दरवाजे पे आ गया था। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर का बाद का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जाओ स्टेट पूरी तरीके से आग के सोलों में यहाँ पे लटका हुआ था। हमें दिखाया जाता है एक बंदा एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जाओ स्टेट में ऐसे यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद भी उसके बाद भी बहुत सारे यहाँ पे एक्सीडेंट हुए थे, जिसने भी यहाँ पे एम्प्रेस को मारने की कोशिश की थी वो सभी लोग मिस्टीरियस तरीके से मरने लगे थे, जिससे यहाँ पे कैपिटल में पूरी दहशत मच गई। हमें दिखाया जाता है 20 दिनों के बाद का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं मास्टर निंग और उनके 2 डिसाइपल को देखते हैं, साउनिंग और जिसका की यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम साउनिंग था, और उसके यहाँ पे मेड थी। और हमें दिखाया जाता है वो लोग देखते हैं कि हर जगह यहाँ पे लाशों को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा है। वो लोग कह रहे थे यहाँ पे लेडीज सैंगनिंग की वजह से यहाँ पे जो भी जाओ के लोग थे वो सभी लोग मारे गए थे, उन्हें ले जाने के लिए कॉफिन भी कम पड़ रहे हैं। और हम देखते हैं चांगयुआन यहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर था, सॉरी गाइस इसका ही नाम चांगयुआन है, और हम देखते उसकी जो जूनियर सॉलिंग थी उसे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी, जिसके चक्कर में वो डर माले यहाँ पे कॉफिन से टकरा जाता है। तभी जो कॉफिन में यहाँ पे जो मौजूद है यहाँ पे लाश को देखने के बाद सब लोग डर जाते हैं। हम देखते हैं तभी वहाँ पे जाओ स्टेट का मिनिस्टर वहाँ पे सॉन्ग पहुँच जाता है, वहाँ पे मास्टर निंग को बताने लगता है आपको यहाँ पे हमारी जो जनरल वांगनिंग है
उनके मेंशन को प्योर करने के लिए बुलाया गया है, जल्दी आप चलिए। और हम देखते हैं वो भी लोग सॉन्ग के साथ में रवाना हो गए थे। यहाँ पे सॉन्ग बोलने लगता है, हम ये रिचुअल को रात में शुरू करेंगे, तब तक आप यहाँ पे गेस्ट हाउस में आराम कीजिए। और हम देखते हैं जब उस स्टेट में आते ही चांगवन को कुछ विजन नजर आते हैं। वो देखता है कि यहाँ पे उसके कुछ डिवाइन रियलम की विजन है, जहाँ पे कुछ बंदियां अपने आप पे कल्टिवेट करने में बिजी थी और उनकी एक लेडी मास्टर थी। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे लोग गेस्ट हाउस के पास में पहुंचे, मास्टर नी को वहाँ पे ईदी लौरा महसूस होती हैं। वो सॉन्ग से कहने लगते हैं ये घर यहाँ पे वांटेड है, मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो मेरे डिसाइपल उन्हें यहाँ पे अफेक्ट पड़ेगा। मेरे डिसाइपल को कुछ हो जाए, हम बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहे तो हम देख तो अपने मैजिकल कॉइन को यहाँ पे टॉस करते हुए बोलने लगते हैं, कुछ दिन पहले अपने ओनर ने यहाँ पे फांसी लगा ली थी, जिसके चक्कर में तुम्हें लगता है तुम मुझे यहाँ पे लेके आ गए। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर शक था। तो वो बंदा कहने लगता है आप यहाँ पे जीनियस हो, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, मैं किसी और जगह आपके रहने का इंतजाम करता हूँ। हम देखो लोग दूसरे गेस्ट हाउस में पहुंच गए थे, जहाँ मास्टर कहने लगते हैं कि रिचुअल के दरमियान तुम दोनों के माइंड क्लियर होने चाहिए, फिर तो तुम लोग यहाँ पे इविल एनर्जी से अफेक्ट हो जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग यहाँ पे कल्टिवेशन में ध्यान रखो, मैं अब तब तक यहाँ पे टाउन को एक्सप्लोर करके आता हूँ। मास्टर के जाते ही हम देखते हैं यहाँ पे जो साउंडिंग थी वो बताने लगती है कि चैंगवन से कि मास्टर लगता है कुछ टाइम में यहाँ पे हम लोग को भी यहाँ पे पैसों के लालच में आके हम लोग की बलि चढ़ा देंगे। तो चैंगवन उसके बातों पे यकीन नहीं करता। वो कहने लगता मास्टर ने हमने बचपन से यहाँ पे पाल पोस के बड़ा किया, आखिरकार वो हमारे साथ में ऐसा कैसे करेंगे। तो सावलिंग उसे यहाँ पे बेवकूफ़ बोलती वहाँ से चली गई थी। तो हम देखते हैं चैंगवन को कल्टिवेट करते दोबारा से वही बीजन आने लगते हैं। हम देखते हैं कि दोबारा से सावलिंग को बता देता है सारे बीजन के बारे में कि जैसे जैसे हम यहाँ पे पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मुझे और भी बीजन नजर आ रहे हैं। हम देखते हैं सावलिंग को उसकी बातों पे बिल्कुल यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा था और हमें दिखाया जाता है मिडनाइट होते ही जो वाइस मास्टर थे वो यहाँ पे अपने जनरल के जो मेंशन के बाहर लेके आ गए थे, जहाँ पे वो बताने लगते हैं 3 दिनों पहले यहाँ पे जनरल की मौत हो गई और तब भी ये जगह पे पूरी तरीके से वांटेड बन चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जनरल वांग अभी भी यहाँ पे उसी इविल एनर्जी के चपेट में है। तभी हम देखते हैं उन्हें यहाँ पे मेंशन से बहुत ज्यादा डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तो हम देखते हैं सॉन्ग मास्टर यहाँ पे निंग से कहने लगता है प्लीज आप हमारे यहाँ पे जनरल की बॉडी को यहाँ पे इविल ऑरा से आपका आजाद कर दीजिए ताकि हम उन्हें दफन कर पाए। तो हम देखते मास्टर निंग ने अपने दोनों डिसाइपल पर प्रोटेक्टिव तालिस्मान लगा देते और कहने लगता अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो ये तालिस्मान तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तभी हम देखते मेंशन का डोर ओपन हो जाता है और हम देखते वहाँ पे बहुत ज्यादा एक बड़ा यहाँ पे धर्मा यहाँ पे आर्मर था और वहाँ पे लेकिन जनरल की बॉडी नहीं मिलती। तो सॉन्ग बोलने लगता है कि जनरल की बॉडी पर अचानक से आग लग रही थी और हमने उसे बुझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस मेंशन का माहौल देखने के बाद हम देखते हैं चोंग और यहाँ पे जो सावलिंग थी वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी मास्टर यहाँ पे अपने कॉइन को टॉस करते हुए इविल एनर्जी का पता लगाने लगते हैं। तभी उनका मैजिकल कॉइन ब्रेक हो गया था, जिससे देखकर मास्टर कहने लगते हैं वास्तव तो बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। वो अपने आसपास जो भी यहाँ पे ब्रोंज फायर को यहाँ पे सर्कुलेट करने लगते हैं ताकि जो इविल एनर्जी है उनके ऊपर हमला न कर पाए। तभी हम देखते हैं वहाँ रखा हुआ आर्मर जो था उनके करीब पहुंच गया था और हम देखते हैं उसने उनके ऊपर हमले करने भी स्टार्ट कर दिया था। मास्टर ने अपने ब्रोंज फैंस की वजह से उनके ऊपर अटैक कर दिया था, पर हम देखते हैं जो ब्रोंज फैंग का भी कुछ भी असर नहीं हो रहा था। हम देखते हैं आर्मर तो सारे फैंग्स को यहाँ पे ब्रेक कर रहा था और हमें दिखाया जाता है उसने मास्टर निंग को भी पीछे पुश कर दिया था, इसलिए मास्टर अपने तालिस्मान को रिलीज कर दिया था। इसे देखने के बाद हम देखते हैं इविल आर्मर उसे ब्रेक करने लगता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ बहुत ज्यादा पैनिकिंग जो सिचुएशन थी वो क्रिएट हो गई थी, इसलिए सावलिंग और जो उसका यहाँ पे जो सर्वेंट था वहाँ पे छुप गए थे। यहाँ पे हम देखते हैं मास्टर भी अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करते हुए उस आर्मर पे ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से पूरे यहाँ पे धमाका हो गया था और हमें दिखाया जाता है जो आर्मर था वहाँ पे गायब हो गया था। तो सावलिंग जो थी वहाँ पे टेबल के नीचे से उसे ढूंढने लगती हैं। उतने में हम देखते हैं आर्मर उनके सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो तीनों भी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं आर्मर उन्हें फॉलो करने लगता है और हमें दिखाया जाता है वो चोंगन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तभी मास्टर अपने ब्लड सेक्रीफाइस का यूज करते हुए उन्हें यहाँ पे फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो आर्मर वहीं पे ट्रैप हो गया था और हम देखते हैं तालिस्मान जो थी उसका यूज करते उसे आपके जंजीरों में जकड़ लिया गया था। मास्टर बोलने लगते हैं कि जल्दी से चैंगवन से खत्म कर दो। तो चोंगन भी जाते हुए स्पेयर उठा के उसके ऊपर हमला कर देता है और खुद ही यहाँ पे नीचे पटका गया था और हमें दिखाया जाता है जो आर्मर था वहाँ पे इविल ऑरा में बदलते हुए मास्टर को अपने बस में करने की कोशिश करता है। तो मास्टर भी अपने तालिस्मान का पावर का यूज करते उसे रोकने लगते हैं। उसी मौके में हम देखते हैं जनरल वांग की बॉडी उसके पास में आते हुए उसके अंदर अपनी इविल एनर्जी डालने लगती है। बस मास्टर ने जैसे तैसे करते हुए फायर थंडर को समन कर लिया था। उस थंडर की वजह से हम देखते हैं मास्टर जो थे वो जनरल की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रिचुअल पूरा होते ही मास्टर अपने डिसाइपल से कहने लगता है अब ये जगह पूरी तरीके से प्योर हो चुकी है, अब तुम लोग बाहर आ सकते हो। हम देखते हैं वो लोग उसकी बात नहीं मानते, वो लोग कहने लगते हैं मास्टर आपके हाथ क्या हो गया है।
अभी हम देखते हैं जो इविल एनर्जी थी वो मास्टर के ऊपर यहाँ पे कब्जा कर लिया था, मतलब कि जो जनरल वांग की जो स्पिरिट थी वो अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। हम देखते हैं वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, पर मास्टर ने अपने पावर का यूज करते हुए उन दोनों को यहाँ पे अपनी तरफ खींच लिया था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं अपना चैंगुएन भी यहाँ पे उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है अपने जूनियर को, पर हम देखते हैं उसके बॉडी जो तलिस्मान सेटअप किए गए थे वहाँ पे वो एक्टिवेट हो गया था। और हम देखते हैं उन दोनों के अंदर मास्टर ने इविल पावर डालने की कोशिश किया था। वो कहने लगता है मैंने बहुत सालों तक परफेक्ट वेसल का तलाश किया था, फाइनली तुम दोनों मुझे मिल ही गए। अरे ऐसे मुश्किल सिचुएशन ना होती तो मैं तुम्हारे साथ में ये बिल्कुल नहीं करता, वैसे भी अब तुम लोग को यहाँ पे मरना ही होगा, तुम दोनों को यहाँ पे मेरे लिए कुर्बान होगा। हम देखते हैं सिबिल और वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा तड़प रहे थे, तभी दिखाया जाता है सॉलिंग की बॉडी से एक इनर स्पिरिट बाहर आ जाती है। मास्टर निंग कहने लगते हैं तुम्हारे पास तो यहाँ पे इनिट स्पिरिट था, लेकिन तुमने फिर भी मुझे नहीं बताया, तुम तो बहुत ज्यादा यहाँ पे छुपी रिश्ता निकली। और हम देखते हैं वो बोलने लगती तुम बहुत ज्यादा चालाक हो। तभी हम देखते हैं इबिली स्पिरिट वहाँ पे मास्टर को रोकने की कोशिश करता है, पर वो फेल होते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे फॉक्स बन जाता है, पर वो जो छोटा सा फॉक्स था वो यहाँ पे अंडरग्राउंड में जाते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे फॉक्स के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो फॉक्स डीमन था जो कि हजारों साल से यहाँ पे कैद था, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे उसकी यहाँ पे स्पीड थी उसने उसे आज़ाद कर दिया था। और हम देखते हैं मास्टर ने यहाँ पे तलिस्मान सेट करते हुए उसे कहने लगता है जनरल वांग को मैंने यहाँ पे उन दोनों के बॉडी में ट्रैप कर दिया है, वो लोग अभी तक अधमरे हालत में हैं। इन जैसे मैं इनकी विल पावर को जैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा ये लोग दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। मास्टर निंग को लग रहा था कि उसने अपने डिसाइपल को सेक्रीफाइस करते हुए खुद को बचा लिया है। तभी हम देखते हैं मास्टर के फोरहेड में वही मार्क यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगता है जो कि यहाँ पे पहले जनरल वांग पे था। और हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर थे उन्हीं के यहाँ पे बॉडी से दो इविल एंड निकलती उन्हें टॉर्चर करने लगता है। तो मास्टर का वैसे यहाँ पे देखते हुए तो हम देखते हैं वो भी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। और हमें दिखाया जाता है जो जनरल था वो भी बहुत ज्यादा शौक होकर भागने लगता है। तभी हम देखते हैं आसमान से एक पावरफुल सोल नीचे आते हुए हम देख पाते हैं जो कि तुरंत ही जाते हुए चांगवन के बॉडी में एंटर हो गया था। उसके एंटर करते ही हम देखते हैं चांगवन को यहाँ पे कुछ यहाँ पे विजन नजर आते हैं जिसमें एक लड़की अपने डिसाइपल को तलवारबाजी सिखा रही थी। वहीं चांगवन अपनी हम शकल को देख पाता है, वो उससे पूछता है तुम कौन हो, तो वो बंदा कहने लगता मैं तुम हूँ। हम देखते वो बंदा अपने तलवार पे जाते हुए अपने मास्टर के पास में चला गया था, पर हम देखते उस बंदी ने अपने तलवार से उसी के ऊपर हमला कर दिया था। उसी की तलवार हम देखते उसे खत्म कर दिया था। उसी की सोल यहाँ पे चांगवन की बॉडी में आ गई थी, तो उस देखता है कि यहाँ पे उसका मास्टर जो उसके सर्वेंट के साथ में कुछ गलत हरकत करने वाला था। और हम देखते हैं ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे मार डालता है, बस अपने फिंगर से मार डालता है भाई। तो चांगवन भी कहने लगता है तुम तो बहुत बड़े कमजोर निकले। तो कैसे यहाँ पे बहुत सारी मिस्ट्रीज दिखाई गई हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे जाओ किंगडम के लोग यहाँ पे एम्प्रेस सेंगजी को क्यों मारना चाहते थे। सेकंड की ये यहाँ पे जो भी हॉन्टिंग चीजें हो रही थी उसके पीछे यहाँ पे एग्जैक्टली है कौन। तीसरी ये कि हमारे मेन कैरेक्टर की मिस्ट्री, आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि उसके मास्टर ने उसे यहाँ पे मार दिया था। और हमें बहुत सारे यहाँ पे मिस्ट्री आ गए हैं, और जैसे यहाँ पे कहानी आगे प्रोग्रेस होगी यहाँ पे हमें सारे जवाब मिल जाएंगे। तो चांगवन भी पूछने लगता है अपने आप से कि आखिरकार ये बंदा तो मेरा ही कॉपी था, क्या ये पॉसिबल है, आखिरकार फिर मैं कौन हूँ। और हम देखते हैं तभी जो उसके यहाँ पे जो जूनियर थी उसकी जो फॉक्स स्लिट थी यहाँ पे दोबारा उसकी बॉडी में आ गई थी। तो हमारे मेन कैरेक्टर उसे होश में लेके आता है और हम देखते हैं फॉरेस्ट का सीन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक लड़की अपने रेड अम्ब्रेला से वो सारे असैसिन्स को यहाँ पे खत्म करते हुए आगे बढ़ रही थी। और हम देखते हैं उसकी अम्ब्रेला इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उन असैसिन्स की तलवारें भी उसके सामने नहीं टिक पा रही थी। और हम देखते हैं एम्परर सेंसी की बेटी और वो बंदे भी कहने लगते हैं असैसिन तुम्हारी मदद तो डेटी होने का दिखाव कर रही थी, लेकिन वो तो अब मारी जा चुकी है, अब तुम्हारा ही नंबर है। और हम देखते उस लड़की ने बहुत कूल अंदाज में उन सारे लोगों को यहाँ पे खत्म कर दिया था और अपने सारे दुश्मनों को यहाँ पे मार दिया था। अपने माँ से कहने लगती आखिरकार जाओ स्टेट ने आपको खत्म कर दिया, लेकिन अब उन्हें भी यहाँ पे अपनी जान देते हुए उस गुस्ताखी का यहाँ पे जवाब देना होगा। हमें दिखाया जाता है चोंगयान जो कि यहाँ पे मेडिसिनल हर्ब को यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा था। अब यहाँ पे चोंगयान को अपने मास्टर के डरावने विजन को आते हैं जिसके चक्कर में उसका नींद खुल जाता है। वो देखती है कि यहाँ पे चोंगयान जो पहले बहुत ज्यादा डरा करता था वो बहुत ज्यादा नॉर्मल है। तो पूछने लगती चोंगयान से आखिरकार हमारे मास्टर कहाँ पे हैं। तो चोंगयान बताने लगता है मास्टर तो मर चुके हैं। तो चोंगयान बहुत ज्यादा यहाँ पे हैरान हो गई थी और डर गई थी। पूछने लगते आखिरकार मास्टर इतने पावरफुल होने के बाद भी मर गए हैं तो हम दोनों कैसे जिंदा बच गए। तो हम देखते उसकी बातें सुनते हैं, वो कहने लगता है ऐसा समझो कि हम लोग लकी थे इसलिए हम लोग बच गए, जल्दी से तुम्हें मेडिसिन पी लो तुम यहाँ पे ठीक हो जाओगे। तो सॉन्गलिंग मुझसे पूछने लगती सीनियर मुझे अच्छे से याद है आपने मेरे सामने से बनाते हुए आपने मुझे प्रोटेक्ट किया था, मैंने तो आज तक आपको कमजोर समझते हुए आपका मजाक उड़ाया है, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा बहादुर निकले हैं, मुझे सारी गलतियों के लिए माफ कर दो। तो हम देखते हैं उसकी बातें सुनते चोंगयान भी कहने लगता है अब मुझे भी ज्यादा कुछ याद नहीं है, मैं बहुत सारी बातें तो भूल चुका हूँ, सच बताऊं मुझे थोड़ा बहुत ही याद है, जो वही याद है कि जब मेरे साथ में धोखा हुआ था
तो शाओलिन कहने लगती है आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, ऐसा लग रहा है कि आप हो ही नहीं मेरे पुराने वाले सीनियर। इनफैक्ट यहाँ पे शाओलिन को यहाँ पे उससे डर लग रहा था, तो चांगयान उससे यहाँ पे जो मास्टर का जो कॉइन था और यहाँ पे वो ऐसी जगहें बताने लगता है कि जहाँ पे उसके मास्टर ने पैसे छुपा कर रखे। तो वो कहने लगता है मैं इतना सब जानता हूँ, इसका मतलब मैं ही तुम्हारा सीनियर हूँ। बस इतना फ़र्क है उस मेंशन में जो भी हुआ था उससे बाद मैं थोड़ा बहुत बदल चुका हूँ। उस मेंशन में जो भी हुआ था मैं मौत के कगार पे था, जिसके चक्कर में एक सोल ने मेरे बॉडी के अंदर एंटर कर लिया था। वो हो सकता है वो मैं ही था या फिर कोई और। मुझे लगता है मेरे पास्ट में किसी ने मुझे धोखे से मार दिया था। इस जाओ स्टेट में आते ही मुझे सारे पास्ट के विज़न आने लगते हैं, जिसके चक्कर में जाओ स्टेट से मेरा कोई ना कोई कनेक्शन है। इतना ही नहीं, वो यहाँ पे शाओलिन को ये भी प्रॉमिस करता है कि उसका सीनियर होने के कारण वो यहाँ पे वो प्रोटेक्टर भी है उसका, वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। और हम देखते हैं यहाँ पे सीन शिफ्ट होते हुए सियांग को देख पाते हैं, जो कि कियान्यू पैलेस के सामने आ गई थी। ये वही जगह है जहाँ पे उसकी मदर रहा करती थी। और हम देखते हैं जैसे वहाँ के सिपाहियों को अपना टोकन शो किया, वो लोग तुरंत ही उसके सामने नील डाउन करने लगते हैं। सियान वहाँ पे रोती हुई अपने मदर को याद करते हुए कहने लगती है मदर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको सही वक्त पे बचा नहीं पाई। हम देखते हैं शाओलिन यहाँ पे अपने यान से कहने लगती है अब तो हम दोनों यहाँ पे आज़ाद हैं, अब हमें वहाँ पे वांटेड सिटी में रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों ना हम यहाँ पे लियोंग सिटी में जाते हुए एक ऑफिस एक न्यू जिंदगी का शुरुआत करें। तो चांगयान उसके बातों से बिल्कुल एग्री नहीं था। वो कहने लगता है जाओ सिटी बहुत ज़्यादा अजीब है, वैसे मैं तुम्हें सच बताऊँ को तो यहाँ पे शरीर के मरने के बाद यहाँ पे सोल को आज़ाद होना चाहिए, पर जाओ सिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन उनकी सोल आज़ाद होने के बाद यहाँ पे गायब हो जा रही हैं। पता नहीं वो सोल कहाँ पे चली जा रही है। और अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन सोल को यहाँ पे कोई कैप्चर कर लिया हो। इसी दरमियान हमें यहाँ पे यंग मास्टर सौ को दिखाया जाता है, जो कि जनरल वांग का यहाँ का बेटा है। वो अभी भी अपने यहाँ पे जो फादर के मिस्टीरियस डेथ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके यहाँ पे फादर को किसने खत्म किया होगा, किसी कर्ज ने या किसी इविल घोस्ट ने। तब हम देखते हैं वहाँ पे एक मिस्टीरियस पावर से उसके ऊपर भी अटैक हो जाता है और हम देखते हैं पलक झपकते वहाँ पे वो मर चुका था। हम देखते हैं उसकी मौत को यहाँ पे चांगयान में भी देख लिया, तो शाओलिन से कहने लगता है ये देखो यहाँ पे एक और बंदा मारा गया, और ऐसा ही चलता रहा तो ये भी पावर पूरी दुनिया को यहाँ पे खत्म कर देगी। सच बताओ तो मुझे जानना होगा आखिरकार इस जाओ सिटी का क्या राज है। जिसके बाद हम देखते हैं अब मास्टर जाओ गोसी दिखाए जाते हैं, जिनसे मिलने के लिए सियांग पहुंच गई थी। जहाँ पे हम देखते हैं उसकी आवाज़ सुनते हुए मास्टर बहुत ज़्यादा चौंक गए थे। वो कहने लगते हैं सियांग तुम 3 सालों बाद वापस आई हो। तो सियांग कहने लगती है 3 सालों में आप भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बदल चुके हो। आपके पहले हेयर यहाँ पे ब्लैक थे, लेकिन अब वहाँ पे तुम्हारे हेयर बहुत ज़्यादा व्हाइट हो चुके हैं। ऐसी ज़रूर बात है जो कि आपको अंदर ही अंदर सता रही है। जिस बेल्डर गोसी कहने लगते हैं सच बताओ तो मैं यहाँ पे जाओ सिटी का यहाँ पे रिसेप्टर हूँ। मैं यहाँ पे पूरे सिटी के पेट को यहाँ पे कैरी करता हूँ, इसलिए जब मेरी यहाँ पे कंट्री पुरानी हो जाएगी उसी के साथ साथ मेरी भी यहाँ पे उम्र बढ़ती जाएगी और जाओ सिटी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो मैं भी यहाँ पे मारा जाऊंगा। और हम देखते हैं सियांग कहने लगती है कुछ दिनों पहले मेरे मदर को यहाँ पे कियान्यू पैलेस ने सीज करके मार दिया गया था, तब आप कहाँ पे थे आखिरकार, तब आपने हेल्प क्यों नहीं किया उनका। तो यहाँ पे वो बताने लगते हैं कि वुडू मास्टर ने अपने साथ में डिवाइन स्क्रोल लेके आया था और तुम ये बात जानते हो कि वो स्क्रोल कितना ज़्यादा खतरनाक है। उसने अपने स्क्रोल का पावर का यूज़ करते हुए एक मॉन्स्टर को यहाँ पे अवेकन कर लिया था, जिसके चक्कर में यहाँ पे एम्प्रेस की मैं कोई मदद नहीं कर पाया। मैंने तो यहाँ पे बस जाओ सिटी के पुराने ट्रेंड को फॉलो किया था, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ देखो लेकिन अपना मुंह बंद रखो। वैसे भी मैं सच बताऊं तो वो सियांग के सामने रोते हुए अपने अफसोस जता रहे थे। उनकी बातें सुनते तो हम देखते हैं सियांग भी कहने लगती सच में आप तो बूढ़े हो चुके हो। और हम देखते हैं उसके बाद सीन शिफ्ट एक पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे चांगयान के मास्टर के लाश को रखा गया था। सो हम उन्हें यहाँ पे कुछ कॉइन देते हुए कहने लगता अब तुम्हारे मास्टर यहाँ पे मर चुके हैं, इसलिए तुम दोनों यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे जाओ सिटी चले जाओ। तो चांगयान भी कहने लगता है लॉर्ड सॉन्ग आप तो कुछ ज्यादा यहाँ पे डरे हुए लग रहे हो। तो सॉन्ग उन्हें बताने लगता है अब जाओ शेर बिल्कुल यहाँ पे सेफ नहीं रहा है। सच बताओ तो यहाँ पे दिन प्रतिदिन यहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं। इस तबाही को रोकने के लिए हमारे राज्य ने बहुत सारे यहाँ पे कल्टिवेटर को तलाश करना शुरू कर दिया है, लेकिन उनके यहाँ पे आते तक यहाँ पे मुझे नहीं लगता जाओ सर्वाइव कर पाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जो चांगयान उन्हें सजेस्ट करता है वैसे भी मैं सच बताऊँ तो उन लोग को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तब क्यों ना तब तक मैं यहाँ पे इन सिटी को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करूँ। यहाँ पे मैं सारे इविल पावर को हटाना चाहता हूँ, पर सॉन्ग ने इसके लिए बिल्कुल यहाँ पे मना कर दिया था। वो कहने लगता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम यहाँ पे जनरल वांग से बच गए जिंदा, लेकिन तुम्हें यहाँ पे जो किस्मत से मिली हुई जिंदगी को भी तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। तो हम देखते हैं चांगयान उसे बताने लगता है कल रात मैंने यहाँ पे सोल के पावर को महसूस किया था। उन सोल ने यहाँ पे जाते हुए एक बंदे को कत्ल कर दिया था। ये सब सुनते हुए यहाँ पे सॉन्ग बहुत ज़्यादा हैरान था। वो कहने लगता आखिरकार एक बात तो बहुत कम लोगों को पता, आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला। तो चांगयान उससे बोलने लगता है मैं अभी अपने मास्टर जैसे हूँ यहाँ पे स्मार्ट हूँ, तुमने यहाँ पे मुझे यहाँ पे रुकने देना चाहिए। तो सॉन्ग भी उसकी बातें मान गया था। वो कहने लगता है ठीक है अगर तुम्हें यहाँ पे मरने का इतना ही शौक है तो तुम यहाँ पे रुक सकते हो, तुम यहाँ पे रह सकते हो।
तुम चलो मेरे साथ, मैं उस बंदे के पास मैं तुम्हें लेके जाता हूँ जो कि कल मारा गया था। और हम देखते हैं अगले सीन में यहाँ पे यंग मास्टर के बॉडी को यहाँ पे हम देखते हैं घोस्ट जैसी नजर आ रही थी। और हम देखते हैं सॉन्ग उसे बताने लगता है कि यहाँ पे कल कुल यहाँ पे 5 लोग मारे गए हैं। यहाँ पे जितने भी लोग मरे थे सबके माथे पे ऐसी मार्क बनाता है। तो चौंगा ने उससे पूछने लगता आखिर आप बताओ इस पैलेस में क्या हुआ था, ताकि मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाऊँ। तो हम देखते हैं सॉन्ग उसे भी इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं था। वो कहने लगता है तुम यहाँ पे एग्जॉर्सिज्म करने के लिए बुलाए गए हैं, तुम्हें इतने सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सैंड जमा होते हुए जाओ स्टेट की जो यहाँ पे बिच लॉर्ड था यानी हुडू मास्टर की एंट्री हो जाती है। तो सॉन्ग उसे यहाँ पे ग्रीट करते हुए पूछने लगता है आखिरकार मास्टर आपको यहाँ पे आना कैसे हुआ। तो बताने लगते हैं यहाँ पे जितने भी यहाँ पे साओ वांग की जो यहाँ पे डेथ हुई है वो बहुत ज्यादा अजीब है। मुझे लगता है यहाँ पे विच क्राफ्ट का ये काम हो सकता है। जिस पे सॉन्ग बोलने लगता है आखिरकार प्लीज आप ही इस यहाँ पे मसले को इन्वेस्टिगेट कीजिए। मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश किया था लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिला। तो हुडू मास्टर भी अपनी स्टिक से जो बॉडी को यहाँ पे टच कर देते जिसके चक्कर में वहाँ पे आग लग गई थी। ये देखने के बाद सॉन्ग यहाँ पे घर के बाहर जाके छुप जाता है। हुडू मास्टर बताता है ये तो महाजंग घोस्ट का काम है, लेकिन वो घोस्ट यहाँ पे जाओ सिटी को क्यों निशाना बना रहा है और मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसी के साथ हम दोस्तों देखते हैं ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा।